आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव दौरे पर रहे मंत्री केदार कश्यप, भाजपा कार्यालय में हुआ भव्य स्वागत। मंत्री कश्यप ने मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कांग्रेस भवन को पहली बार ईडी ने किया अटैच। राजनांदगांव के कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन, ईडी का फूंका गया पुतला। राजनांदगांव शहर कांग्रेस दक्षिण ब्लॉक के महामंत्री नीरज कन्नौजे ने राज्य और केंद्र सरकार की भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। मोहड़ में अवैध रेत खनन का भी उठाया मुद्दा। संस्कार धानी के नीलेश श्रीवास्तव बने छत्तीसगढ़ राज्य वाइस प्रेसिडेंट। पर्यावरण परिषद में मिली बड़ी जिम्मेदारी, पर्यावरण जागरूकता को मिलेगा बड़ा बल। 3 माह का चावल लेने पहुंचे हितग्राही, मोबाइल लिंक न होने से लौटे खाली हाथ, ओटीपी सिस्टम बना बाधा। राजनांदगांव के गोली कांड में बड़ा खुलासा, जेसीबी मालिक अभिनव तिवारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मारपीट के मामले में हुई तीसरी गिरफ्तारी। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव में आज कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में ईडी ने सुकमा जिला मुख्यालय में बने कांग्रेस भवन को अटैच कर दिया है। वहीं जांच के दौरान एजेंसियों को पता चला कि सुकमा में कांग्रेस भवन का निर्माण शराब घोटाले के अवैध धन से हुआ है। इसके अलावा तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी का भी सुकमा में स्थित मकान और रायपुर में उनके पिता के मकान को भी ईडी ने अटैच किया है। वहीं इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक पर जमकर नारेबाजी की और ईडी का पुतला फूंका है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है और वे लोकतंत्र की आवाज दबाने की साजिश को नकारेंगे। अब ईडी कांग्रेस की संपत्ति को अटैच करने लगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सुकमा जिले में हमारी जो राजीव भवन है उसको अटैच कर लिया है। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। मतलब किस प्रकार डर समाया है भाजपा की सरकार में, विष्णुदेव सरकार को डर है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार को डर है। क्यों ईडी को आगे करके कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूत है, कोई कमजोर नहीं हो सकता। आप कितनी संपत्ति अटैच कर ले, लेकिन एक एक कार्यकर्ता का घर खुद अपने आप में राजीव भवन है। आप संपत्ति अटैच करेंगे, हमारा घर कार्यालय का काम करेगा, काम करते रहेंगे। लेकिन इस प्रकार की ईडी की तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी, विरोध करते रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज और जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज हमने पुतला दहन किया। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही हमारे कांग्रेस पार्टी को लगातार प्रताड़ित करते आ रहे हैं। उसी क्रम में अभी कल सुकमा में राजीव भवन को अटैच करने का जो निर्देश जारी किए हैं, उसको लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में पूरे छत्तीसगढ़ में ईडी और भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हम लोग निंदा करते हैं, उसका इस कार्रवाई का विरोध करते हैं, क्योंकि उस राजीव भवन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भवन है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की चंदा की राशि से, उनके हमारे कांग्रेस की पैसे से निर्मित है और ईडी उसको कवासी लखमा की पैसा या दूसरे पैसे का हवाला देते हुए उसको अटैच किए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव शहर कांग्रेस दक्षिण ब्लॉक के महामंत्री नीरज कन्नौजे ने राज्य और केंद्र सरकार की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर वार्ड पार्षद तक सभी व्यापारी बन गए। कोई देश बेच रहा है तो कोई रेत। प्रेस के जारी बयान में कन्नौजे ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकारें जनहित की योजनाओं को नजरअंदाज कर सिर्फ व्यापार चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की विष्णुदेव साय सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने शासन को व्यापार का अड्डा बना दिया है। उन्होंने मोहड़ में अवैध रेत खनन का भी मुद्दा उठाया। इसके साथ ही नीरज ने वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण योजनाओं को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जमीनी हकीकत शून्य है। राज्य शासन के निर्देशानुसार इस वर्ष हितग्राहियों को 3 माह का चावल एक साथ वितरित किया जा रहा है।
हालांकि इस निर्णय से जहां एक और जनता को राहत मिलनी थी, वहीं दूसरी ओर ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली के कारण हितग्राहियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल राशन वितरण प्रक्रिया में यह अनिवार्य किया गया है कि हितग्राही के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जिससे ओटीपी प्राप्त कर चावल वितरण सुनिश्चित किया जा सके। पर बड़ी संख्या में हितग्राहियों के मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, जिसके चलते उन्हें नगर निगम, जन सेवा केंद्र और राशन दुकानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं राशन दुकानों में लगी बायोमेट्रिक और ओटीपी वेरिफिकेशन मशीनें भी कई जगह खराब पाई गई है। इस कारण चावल लेने पहुंचे लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर जनता की मांग है कि शासन ओटीपी आधारित प्रणाली को सरल बनाए और कुछ समय के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाए, ताकि जिन हितग्राहियों के नंबर लिंक नहीं है उन्हें भी चावल समय पर मिल सके। अब उसमें तो परेशानी है भैया, जिसके पास नहीं है मोबाइल वो अभी परेशान हो रहे हैं। सब चीजें उनको करना पड़ रहा है, मोबाइल को लाना पड़ रहा है, लेट लग रहा है। सबको मिलता है आराम है, देरी पड़ रहा है, टाइम लग रहा है, सब चीज तो ये सब हो ही रहा है। परेशानी पहले तो ये सब नहीं होते थे परेशानी। कैसा होना चाहिए वितरण पहले जैसा कि अभी? अब वो तो अच्छा ही हो जाए, पहले जैसे रहे तो अभी तो है तो फिर तो परेशानी है। कितने देर आ रहे? हम लोग को अभी आधा 1 घंटा हो गया है। नहीं अभी तो डीपी दिखाएंगे तब तो मिलना है। वक्त तो भैया एक कार्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट लग रहे हैं और समस्या सर्वर का है, बहुत धीरे चल रहा है मशीन। ओटीपी वगैरह ओटीपी थंब का इसमें भी ऑप्शन ही खत्म हो गया, थंब तो दिखाई नहीं रहे। जो मोबाइल आधार से लिंक है उसी में आता है ओटीपी, अन्यथा नहीं आता। हितग्राहियों को क्या समस्या आ रही है? हितग्राहियों को भी ऐसा है कि अभी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल ही नहीं है और थंब ओटीपी के बिना राशन मिलना है नहीं उनको, तो उनके साथ समस्या आ रही है। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे राजनांदगांव निवासी नीलेश श्रीवास्तव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद के छत्तीसगढ़ राज्य इकाई का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति केंद्रीय परिषद के जनरल सेक्रेटरी अविनाश सिंह के द्वारा की गई है। नीलेश श्रीवास्तव पूर्व में भी परिषद के केंद्रीय सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं और उनके सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष राहुल द्विवेदी ने नई दिल्ली स्थित कार्यालय में श्रीवास्तव को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा और उनके अनुभव की सराहना की है। जी बताएंगे आप पर्यावरण नहीं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जिम्मेदारी एक हमारे केंद्रीय चेयरमैन श्री गौरव द्विवेदी द्वारा हमें छत्तीसगढ़ की सौंपी गई है। उसमें हमारे चेयरमैन पुनीत कुमार जी हैं और मुझे वाइस चेयरमैन का पद दिया गया है। मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत बेहतर ढंग से निभाने की कोशिश करूँगा। मोदी जी का विजन है, उसको हम लेके चल रहे हैं। इसी उद्देश्य में हम छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ पौधे रोपने का हमारा लक्ष्य है 1 साल में, और हरा भरा छत्तीसगढ़ बनाने की कोशिश करेंगे। पूरे मेहनत से सबको साथ लेके विकास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केदार कश्यप जी, हमारे वन मंत्री जी, प्रभारी मंत्री हमारे राजनांदगांव के विजय शर्मा जी, सभी को साथ मिल के उनसे मार्गदर्शन लेके बेहतर काम करेंगे, जैसी हमें उम्मीद है। हमारे विधायक हैं हमारे माननीय रमन सिंह जी, उनका भी हमें सहयोग मिलेगा, उनसे आशीर्वाद लेंगे और बेहतर काम करेंगे। पहला फोकस कौन सा? नहीं, जिलेवाज नहीं, हम छत्तीसगढ़ के पूरे छत्तीसगढ़ में विकास करना है। कोई जिले से नहीं, मैं राजनांदगांव का हूँ। राजनांदगांव में सीधी सी बात है कि कुछ ज़्यादा काम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन अच्छा है, संबंध अच्छे हैं। लेकिन कोई छत्तीसगढ़ में हमको काम करना है और बॉडी छत्तीसगढ़ बॉडी बनाई जाएगी, संगठन मजबूत होगा, तेजी से वृक्षारोपण, जलवायु के विषय में और लोग अवेयर करने का काम करेंगे। स्कूल एजुकेशन में भी हमको अवेयरनेस का काम करना है, बच्चों में जागरूकता लाना है कि वो क्लाइमेट के प्रति और पर्यावरण के प्रति अभी से जागरूक हों, जिससे कि बेहतर जलवायु के क्षेत्र में काम किया जा सके।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है छुरिया से, जहां मां दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ विगत 130 सप्ताह से प्रत्येक शनिवार विधि विधान से निरंतर हो रहा है। नगर के युवाओं ने यह परंपरा शुरू की है। यह परंपरा सनातन संस्कृति से युवाओं को जोड़ने और श्री राम भक्तों की एकजुटता बढ़ाने का कार्य कर रही है। सिर्फ नगर ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों के युवाओं भी इस योजना में नियमित रूप से भाग लेते हैं और समय से मंदिर पहुंचकर सामूहिक भक्ति में शामिल होते हैं। यह योजना नगर के धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना बढ़ाने के साथ साथ युवाओं को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। आज हम हर शनिवार को हनुमान जी का चालीसा करने अपना माँ दंतेश्वरी मंदिर ट्रस्ट में हम लोग सभी नगर के जितने भी सदस्य हैं सब एकत्रित होते हैं और हनुमान जी का पाठ करते हैं। और ऐसे ही हनुमान जी का पाठ जो करते करते हमारे नगर के लोग एकत्रित इकट्ठा में संख्या बढ़ रहा है और आसपास के लोग जो भी जागे हैं, जागरूक हुए हैं, जैसे कि शिकारी माह का भोलापुर, जरहा माह का गोलडीही, तेंदू टोला, ऐसे बहुत से गांव हैं जो बतला नहीं सकते हम, इतना मतलब संख्या में बढ़ते ही जा रहे हैं। उनको देख कर छुरिया नगर पंचायत में हनुमान जी का जब पाठ चल रहा है शनिवार को, तो हम लोग भी क्यों नहीं कर सकते। ऐसे नगरों में एक चर्चा है, अब शुरुआती बढ़ते ही जा रहा है। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। हमारा हनुमान चालीसा का सप्ताह 130वां वर्ष संपन्न हुआ है। यह 24 दिसंबर 2022 को शुरुआत किया गया था इसका। इसमें आसपास के सभी सनातनी भाई लोग यहाँ सम्मिलित होते हैं और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। सभी सनातन भाइयों को हमारी नगर पंचायत छुरिया की श्री राम की सेना की ओर से जय श्री राम। जय श्री राम। भाइयों, यह हमारा हनुमान चालीसा पाठ का लगातार 130वां सप्ताह संपन्न हुआ। प्रति शनिवार को सभी भाई हमारे हिंदू सनातन भाई हर शनिवार को एकत्रित होकर सुबह 8 बजे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ लगातार 130वां सप्ताह संपन्न हुआ है। इसमें पूरे नगर की संख्या हर सप्ताह बढ़ती ही जा रही है। आसपास के ग्रामीण और छुरिया नगर पंचायत के सभी नागरिक अधिक से अधिक संख्या में आते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव जिले के ग्राम मोहर नदी क्षेत्र में अवैध रेत खनन को लेकर हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीबी और हाईवा वाहन के मालिक अभिनव तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। घटना 11 जून की है, जब ग्राम मोहर नदी में अवैध रेत से निकालने के लिए रैंप तैयार करने के उद्देश्य से एक जेसीबी चालक मौके पर पहुंचा। इसकी जानकारी मिलने पर कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, जिस पर मौके पर पहुंचे 7 से 8 लोगों ने ग्रामीणों पर मारपीट की और फायरिंग कर दी। जो 11 जून को मोहर नदी पर तस्करों के द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट और फायरिंग की गई थी, इसमें पूर्व में 2 गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें स्थानीय पार्षद जो है संजय रजक उसका नाम है, और एक जो जेसीबी का ड्राइवर था भगवती निशाल, इसको पूर्व में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इसी विवेचना क्रम में पुलिस ने जब जांच की और जो जेसीबी का मालिक है और घटना में प्रयुक्त हाईवा का मालिक है अभिनव तिवारी सोमनी, उसकी जांच की गई तो उसको पता था कि रेत तस्कर जो है उसकी हाईवा का उपयोग और जेसीबी का उपयोग रेत निकालने में अवैध रूप से करेंगे। उसके बावजूद उन्होंने उसको रेत को दिया। इसके अलावा वो मौके पे खुद आया था एक बार, पहले दिन, तीसरे दिन की घटना है, पहले दिन आया था और उसने मौके पर देखा कि रेत उत्खनन कैसे किया जाएगा, रेम कैसे बना जाएगा, ड्राइवर को समझाइश भी दी। तो इसने जानकारी के बावजूद इस तरीके के कृत्य के लिए अपने वाहन को रेत तस्करों को दिया, इसलिए इसके खिलाफ जो है अपराध सबूत पाए जाने पर इसको न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
कांग्रेस ने मोहर गोलीकांड में भाजपा की चुप्पी पर सवाल उठाया है और आरोप लगाया है कि इस मामले में भाजपाइयों की संलिप्तता है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे और उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव शहर के अध्यक्ष आसिफ अली ने कहा है कि इस घटना में भाजपा के लोग सीधे तौर पर शामिल है और उनकी साठगांठ प्रमाणित हो गई है। उन्होंने मांग की है कि सरकार आरोपियों की संपत्ति अटैच करे। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जितने भी प्रकरण में आरोपी बने हैं या बनेंगे उनके संपूर्ण कॉल डिटेल की जानकारी को सार्वजनिक किया जाए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा है कि इस मामले में भाजपा की चुप्पी इस बात का संकेत है कि वे अपराधों को संरक्षण दे रहे हैं। भी कहा कि राजनांदगांव के जीवनदायिनी शिवनाथ नदी से रेत खनन न होने के बाद भी अवैध रेत खनन, परिवहन और भंडारण की साजिश रची गई है और ग्रामीणों के विरोध के चलते उन पर गोली बरसाने का कार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा चलाए जा रहे मोर गांव मोर पानी महाअभियान के अंतर्गत जल संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत विकासखंड छुई खदान के ग्राम पंचायत कोसमर्रा में भूजल संरक्षण के लिए SCT निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण का क्षेत्र में जल स्तर को बढ़ाना है। इस कार्य के लिए कुल 7,21,000 रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। अब तक 1400 गड़ों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं कलेक्टर ने कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश देते हुए तकनीकी दृष्टिकोण से हर जगह निरीक्षण कर वाटर ऑब्जर्वेशन ट्रेंच निर्माण के भी आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय महिलाओं के समूह बिहान के माध्यम से सीड बॉल बनाकर क्षेत्र में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए हैं। नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत से पहले खैरागढ़ जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल बसों की कड़ी जांच शुरू कर दी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट निर्धारित 16 सुरक्षा मानकों के अनुपालन की बारीकी से जांच की गई है। विशेष रूप से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन की स्थिति की पड़ताल की गई है। वहीं निरीक्षण के दौरान उप पुलिस अधीक्षक ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी बसों में CCTV कैमरा, GPS, अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से लगे रहे। वहीं अभियान के दौरान अनफिट पाए गए 6 स्कूली बसों पर कुल 14,500 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही चालकों की आंखों की जांच, चरित्र प्रमाण पत्र की पुष्टि और बच्चों से व्यवहार की निगरानी भी की गई। अभी आज परिवहन विभाग और पुलिस के द्वारा यहाँ पे संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया है, जिसमें जो स्कूल के वाहन है, स्कूल बसेज हैं, उसका फिटनेस दस्तावेज वगैरह का चेक किया जा रहा है और साथ में ड्राइवरों के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य कैंप लगाया। फिटनेस में क्या क्या चीज चेक हो रही है सर? फिटनेस में अपन देख रहे हैं कि उसमें प्रॉपर कैमरा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, स्पीड गवर्नर है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके दस्तावेज पूरे उसके प्रॉपर हैं कि नहीं है, मेडिकल किट वगैरह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन मंत्री केदार कश्यप राजनांदगांव जिला पहुंचे। दरअसल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर राजनांदगांव भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप उपस्थित रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि बीते 11 वर्षों का कार्यकाल देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वन मंत्री ने मोदी सरकार के कुछ बड़े फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक की प्रथा खत्म करना, GST लागू करना और वक्फ कानून में संशोधन जैसे कदम ऐतिहासिक रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के साहस और संकल्प का प्रतीक बताया। इसी कड़ी में आगे केदार कश्यप ने यह भी कहा कि रक्षा क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, जहां भारत का रक्षा निर्यात 30 गुना तक बढ़ा है। साथ ही योग और आयुर्वेद को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि ऐसे कालखंड में जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में हम काम कर रहे हैं, जब हमारे पूर्वजों ने जिस संकल्प को लेकर के, जिस सपने को लेकर के लोगों तक, जन जन तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का काम किया, आज उस सपनों को पूरा करने का काम
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इन 11 वर्षों में जितनी भी योजना उसका क्रियान्वयन आम जनता तक पहुंची है। जनता का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और हमें विश्वास है कि उनका ये जो आशीर्वाद है वो हमें अधिक कार्य करने की प्रेरणा देता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सशक्त बनाता है। और ये वो देश है जो किसी भी आतंकवादी तत्वों से, असामाजिक तत्वों से डरने वाले नहीं है और उनको मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता रखने वाला ये देश है। छत्तीसगढ़ में ईडी के द्वारा कांग्रेस कार्यालय को अटैच किया गया है। इसी के विरोध में बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी ने आज सिग्नल चौक में जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार स्वतंत्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष को दबाने की साजिश कर रही है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि देश में पहली बार किसी राजनीतिक दल के कार्यालय को जांच एजेंसी के द्वारा अटैच किया गया है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। वहीं कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा बल को भी तैनाती की गई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ईडी के माध्यम से जिस तरीके से कांग्रेस के संगठन को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। और हमारे कांग्रेस के भवन को पहली बार इतिहास में आप देखेंगे किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय को ईडी ने अटैच करने का काम किया, जिसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उनके आह्वान पे जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पुतला दहन और ईडी का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर प्रवर्तन निर्देशालय के ईडी के द्वारा सुकमा जिला मुख्यालय सुकमा स्थित राजीव भवन हमारे कांग्रेस भवन को अटैच किया गया है। उसी के विरोध में आज हम लोग पुतला दहन। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।